लोग होते हैं वे सिर्फ 3 सेकंड में इस गोल छल्ले को निकाल लेते हैं, और जिनका दिमाग नहीं चलता उन्हें अगर 3-5 दिन भी खेलने को दे दिया जाए तो भी शायद वे इसे पूरा न कर पाए। कहते हैं कि यह बांग टोंग ने झांग फई को दी हुई सबसे क्लासिक बुद्धि परीक्षा थी। झांग फई ने इसे हाथ में लिया और 3 दिन 2 रात तक कोशिश करता रहा, लेकिन छल्ला बाहर नहीं निकाल पाया। फिर वह काव काव के पास गया। काव काव ने इसे हाथ में लिया और आधे दिन तक कोशिश करने के बाद कहा, प्राचीन काल से लेकर आज तक जो लोग इस गोल छल्ले को सही सलामत निकाल पाए हैं वे बहुत ही कम हैं। अगर बिना दिमाग लगाए रस्सी के सहारे नीचे की तरफ निकालने की कोशिश करें तो दोनों लकड़ी के ब्लॉक इस गोल छल्ले को रोक लेते हैं और यह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाता। और अगर रस्सी के सहारे लंबी लकड़ी के ऊपर से खींच कर निकाले तो आधे रास्ते में ही यह फंस जाता है, फिर भी बाहर नहीं निकलता। लकड़ी की पट्टी में बना यह लंबा छेद लकड़ी का टुकड़ा तो आसानी से पार कर सकता है, लेकिन रस्सी पर लगा यह लकड़ी का गोला बहुत बड़ा है जो उस लंबे छेद में फंस जाता है और फिर भी बाहर नहीं जा पाता। काव काव ने कभी सोचा भी नहीं था कि पुराने लोग इतने चालाक थे। उन्होंने इतनी अविश्वसनीय बनावट डिजाइन की जो देखने में तो संभव लगती है, लेकिन खोलने का कोई तरीका नजर नहीं आता। इस पहेली ने अनगिनत होशियार लोगों को भी परेशान कर दिया। अगर सच में इस गोल छल्ले को निकालना हो तो लगता है केवल रस्सी काटना ही एक तरीका है, लेकिन अगर सच में रस्सी काट दी जाए तो यह पहेली अपनी पूरी अहमियत ही खो देती है। दोनों की बुद्धि के टकराव के बाद आखिरकार चिंगारी निकली। झूगे लियांग को अचानक एक विचार आया और उसे प्रेरणा मिल गई। ध्यान से देखिए, हम पहले इस लकड़ी के टुकड़े को बीच के लंबे छेद से निकाल सकते हैं, फिर गोल छल्ले को लंबी लकड़ी के ऊपर से निकाल लें। इस समय छल्ला अब भी लंबी लकड़ी के बाईं तरफ रहता है। यहीं पर एक बेहद अहम कदम आता है। गोल छल्ले को फिर से लंबे छेद के अंदर से निकालिए और उसके बाद लकड़ी के टुकड़े को भी एक बार फिर उसी लंबे छेद से निकालिए। इस तरह गोल छल्ला सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स वाइट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर